रमजान को लेकर के बहुत सारी बातें आपके सामने बोल सकता हूं, मगर मैं समझता हूं कि रमजान पर अपनी अपनी मस्जिदों में जुमा के खुतबे में आप तमाम हजरात ने कुछ ना कुछ जरूर सुना, उस पर बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बस एक बात कहना चाहूंगा, रमजान के मुतालिक सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रमजान की शक्ल में हमें और आपको एक मौका और दिया है। हमारी और आपकी जिंदगी में अगर रमजान का मुबारक महीना एक मर्तबा फिर मिल रहा है तो ये समझो कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, इसलिए कि बड़े नसीब वालों को ये महीना मिलता है। हमें से बहुत सारे लोग जो हमसे अच्छे रहे होंगे, हमसे नेक रहे होंगे, लेकिन हमसे आज वो जुदा हो गए। हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई हादसा हो गया। अल्लाह को प्यारे, हमें और आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है और हमारी जिंदगी में एक रमजान और आ रहा है। और अब ये रमजान आने के बाद 29 दिन या 30 दिन का ये महीना आए और चला जाए और हमारे ऊपर कोई फर्क न पड़े, तो मेरे भाइयों हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 3 लोगों का नाम लेकर के बद्दुआ की और आपने बद्दुआ की है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। नबियों का सरदार बद्दुआ करे जुमा के दिन मिंबर पे चढ़कर और फरिश्तों का सरदार आमीन कहे, तो क्या उस बद्दुआ के कबूल होने में जरा कोई शक हो सकता है? मेरे भाई, अल्लाह के नबी मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया रगीम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। उस इंसान का सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाए और वो अपने नबी के ऊपर दरूद ना पड़े। इतना बड़ा कंजूस हो, इतना बड़ा बखील हो, उस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की। आपने बद्दुआ की, हज़रत जिब्रील ने आमीन का। फिर आपने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और आपने फरमाया रगीम अनफु रजुलिन अदरक रमज़ाना सुम्मन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लहू। उस इंसान का भी सत्यानाश हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए जो रमजान के जैसा कीमती महीना पाए और फिर महीना खत्म हो जाए और उसकी बख्शिश ना हो सके, उसकी मग़फ़िरत ना हो सके, अल्लाह ताला के यहाँ उसके गुनाहों की माफी ना हो सके, इस एक महीने में वो तौबा न कर सके, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी न मांग सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और तीसरा आदमी वरजुलुन अदरका इंदहुल किबरा वालिदाहु, जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाएं, फलम युदखिलाहुल जन्नह, और उसे जन्नत में दाखिल न कर पाए। इन 3 लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है और जिब्रील अमीन ने आमीन कही है। मेरे प्यारे साथियों, यही पैगाम आपको देना चाहता हूं। बड़ी कीमती घड़ियां आपको मिलने वाली हैं, इसकी कदर कीजिएगा। मोबाइल में जाया मत कीजिएगा, फेसबुक में बर्बाद मत कीजिएगा, गेम खेल करके बर्बाद मत कीजिएगा, दिन भर सो करके बर्बाद मत कीजिएगा। एक एक मिनट को कीमती समझिएगा। बहुत बड़ा मेहमान आपके पास आने वाला है, अल्लाह का मेहमान आने वाला है, उसकी कदर कीजिए। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी और उस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी एक बहुत बड़ी नेमत का जिक्र किया है। यूं तो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों को बयान किया है, मगर सूरह आले इमरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस नेमत को बयान किया है, उस नेमत को बयान करके अल्लाह ने एहसान भी जताया है कि हाँ, हमने ये नेमत देख करके तुम पर एहसान किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो कौन सी नेमत है? आइए कुरान खोलते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 164। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? इस बात फीहिम रसूलन, अल्लाह ने उनके बीच में एक रसूल भेजा।
कैसा रसूल भेजा? मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि उन्हीं में से है? ये कहकर के अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मेरे बंदो, हमने जो रसूल भेजा, जो नबी भेजा, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो कोई नूर की मखलूक नहीं है, वो भी इंसान है। और जिस तरीके से तुम एक माँ बाप से पैदा हुए, वो भी आमना का और अब्दुल्ला का बेटा है। तुम बीमार पड़ते हो, मेरा नबी भी बीमार पड़ता है। तुम तकलीफ में होते हो, मेरे नबी को भी तकलीफ होती है। तुम्हें गुस्सा आता है, मेरे नबी को भी गुस्सा आता है। तुम शादी करते हो, मेरे नबी ने भी शादी की है। तुम्हारे बीवी बच्चे, मेरे नबी के भी बीवी बच्चे हैं। रसूलम मिन अनफुसिहिम, वो नबी तुम्हारे ही बीच में से है। उस नबी का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और वो तुमको पाक करता है, तुम्हें पवित्र करता है, तुम्हें गंदगियों से निकालता है, तुम्हें बुराइयों से निकालता है। कभी मौका मिले मेरे नौजवानों, सीरत की कोई भी किताब आप उठा के देख लो, नबी के दौर में मक्का के हालात क्या थे? कौन सी ऐसी बुराई थी उस समाज में जो नहीं होती थी? लोग मुर्दार खाया करते थे, लोग सूद खाया करते थे, लोग ज़िना किया करते थे, लोग कत्ल किया करते थे, लोग